आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं AZ क्राइम कहानियाँ। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए हम आपको पूरी वारदात बताते हैं। वो कनाडा में थी, कत्ल इंडिया में हुआ। पहले राखी बंधवाई, फिर मर्डर कर 8 फुट गड्ढे में दफनाकर पौधे लगा दिए गए। हरियाणा की मोनिका के मर्डर की पूरी कहानी, प्यार, दूसरी शादी और धोखे के बाद हत्या की अजीब कहानी। वो कनाडा में थी लेकिन कत्ल इंडिया में हुआ। प्यार, शादी, धोखा और फिर मर्डर, इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है। फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया, किसी को भनक नहीं लगी। वही प्रेमी फिर कातिल बन गया, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टेट करने में व्यस्त समझते रहे, असल में वो 8 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। वो 10 महीने तक ज़मीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही और इधर लोग उसे ज़िंदा समझते रहे। आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री सामने आई जिसके एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आखिरकार क्या है हरियाणा के सोनीपत में मोनिका के मर्डर की मिस्ट्री की कहानी? कैसे एक शादीशुदा शख्स ने अपनी जुर्म की दुनिया को शादी के पवित्र बंधन के आंचल में छुपाकर हमेशा के लिए अपने दाग को धुलने की साजिश रची थी। जानिए आज क्राइम की पूरी कहानी। हरियाणा के किन्नौर के पास एक फार्म हाउस में मिले कंकाल से हुई। इस फार्म हाउस में एक जगह खुदाई की गई जहां पर घास उगी थी जिसे देखकर कोई ये सोच नहीं सकता था जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे एक इंसान दफन है। खुदाई शुरू होती है। पता चलता है कि करीब 8 फुट गहरा गड्ढा है। खुदाई में हड्डियां मिलती हैं जो कंकाल बन चुकी थी। पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये दावा किया गया है कि ये वही मोनिका है जो पिछले 10 महीने से लापता है। ये वही मोनिका है जिसे घरवाले कनाडा में स्टडी करना समझ रहे थे। सोच रहे थे कि वो कनाडा में थी तो फिर कत्ल इंडिया में कैसे हुआ। ये वही मोनिका थी जिसके सपने विदेश में पढ़कर और अच्छी नौकरी करके अपने गांव का नाम बढ़ाना था। यानी जिस मोनिका को देश से दूर कनाडा में होना समझते रहे, वो अपने ही गांव से कुछ किमी दूर एक फार्म हाउस में दफन थी। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से इंडिया लौटी, कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे उसे मिट्टी में दफना दिया गया, इसकी जांच हुई तो जो सच निकलकर सामने आया उसे जानकर मोनिका का परिवार हैरान रह गया। मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक के बुलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज़ तर्रार, वैसे ही दिखने में बेहद खूबसूरत। परिवार के लोगों का इस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो अपनी मौसी के घर पर रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत ज़िले के गुमड़ गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी की थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। ये बात अब से 1 साल पहले की है। तारीख 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हो पाती थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी, पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त है,
अब ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज़ देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी, फिर फ़ोन काट दिया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है और बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही समझते रहे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह से संपर्क खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। अब काफ़ी दिनों और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार के लोगों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फ़ोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है, क्योंकि उसे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर। परिवार को लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नज़दीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गुमंड गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उम्र करीब 32 साल से ज़्यादा। पेशे से ठेकेदारी करता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। उम्र भी काफ़ी अलग थी। कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोज़ाना जिस घर पर दूध लेने आता था, वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफ़ी समय से थी। दोनों में जान पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर मोनिका से उसने राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील की भी कोई खबर नहीं थी। काफ़ी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका में ज़रूर कुछ ऐसी बात थी जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि वही मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं है। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की। ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात वही हुई जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था, तो भला पुलिस कैसे करती? इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही, कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अब समय गुज़र रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था।
और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते, लेकिन पुलिस वहीं जस के तस रटा रटाया जवाब, जब बेटी कनाडा में गई और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया तो फिर दोनों मिले कैसे। ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और होगी जिसका पता कनाडा से मिल सकेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी ज़िले के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। गृह मंत्री के इस भरोसे पर CIA यूनिट खरी उतरी। अब CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर अटकी थी। जब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए ही अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। इसी वजह से उसे केस में जुएनल होने का उसे फ़ायदा मिला और जल्दी बाहर आ गया था। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये समझ आ गया था कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली। इसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतज़ार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA 2 ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या के बाद स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है, कब उसकी हत्या हुई, इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया। इस दौरान पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहां खुदाई हुई तो बस कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा है कि आखिर ये मोनिका ही है या नहीं, लेकिन खुद आरोपी सुनील ये दावा कर चुका है कि कंकाल उसी मोनिका का है जो मेरी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सब हैरान थे। आखिर उसने कब शादी की, जब वो कनाडा में थी, कब इंडिया आई, कब शादी हुई। अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवाल के जवाब मिले। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले भिवानी CIA 2 प्रभारी रविंद्र कुमार ने क्राइम तक से ख़ास बात की। उन्होंने बताया कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह विदेश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसके साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार अपने
पड़ोस में दूध लेने जाने के लिए दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है। तभी से उसने तय कर लिया कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। अब पुलिस डीएनए जांच भी करा रही है, जिससे पूरी तरह से साफ हो सके कि मरने वाली मोनिका ही थी। इस तरह तेज तर्रार होशियार मोनिका का प्यार के जाल में फंसाकर ऐसी मौत हुई कि वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है AZ क्राइम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।